शिमला के पूर्व बीजेपी प्रत्याशी रवि मेहता से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बजट को लेकर कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस समय हमारे बीच मौजूद है ग्रामीण शिमला के पूर्व प्रत्याशी रवि मेहता जी। जाना चाहेंगे खासकर जो आज केंद्र का जो पहला बजट आज पेश हुआ है, खासकर जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जगत सिंह नेगी, धर्मानी ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई उसके बावजूद जो पैकेज हिमाचल प्रदेश को देना चाहिए था उतना विशेष ध्यान नहीं रखा गया। जाना चाहेंगे जी सर, जो बजट पेश हुआ क्या कहना चाहिए? लगातार जो पक्ष है इसका विरोध कर रहा है जो हिमाचल प्रदेश सरकार वो पहले भी निराशा में है, परंतु मैं कहूँगा मोदी सरकार की जो तीसरी टर्म शासन की है उसका ये पहला बजट है। और अपने आप में ये जो बजट अभी प्रस्तुत हुआ है, आज 7वीं बार निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट पेश किया है। ये बजट अपने आप में सबको समेटने वाला बजट है। हम देख रहे हैं देश भर में कि युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, बागवानों को, मजदूरों के लेकर के ये सरकार पूरा कोशिश किया है कि ये जो विकसित भारत के संकल्प का बजट जो 2047 तक में जिस मोदी जी जिस लक्ष्य को लेकर के चले हैं उससे वो झलक मिली है। और मैं ये भी कहूँगा कि अभी देश भर में मोदी सरकार का ये जो बजट है इस देश की युवा अवस्था को, युवाओं के लिए रोजगार को फोकस करके ये बजट पेश हुआ है। अभी मोदी सरकार के इस बजट में हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं शिमला ग्रामीण से आता हूं, तो ग्रामीण विकास के लिए ही 2.66 लाख करोड़ का बजट जो है आज ग्रामीण के अंचल को लेकर के ये बजट पेश हुआ है। किसानों को बहुत सी सहूलियतें इस बजट में दिख रही है। मजदूरों के लिए नई हाउसिंग स्कीम्स, वो भी मजदूरों के लिए सस्ता घर बनाए, मजदूरों के लिए एक पूरे 12 तो इंडस्ट्रियल पार्क इस लेवल पे अभी देश भर में बनने वाले हैं। जहाँ तक हम टैक्स में बात करें तो टैक्स में जो रिजीम है, टैक्स रिजीम, उसमें 17,500 रुपये का तो फायदा हुआ ही है। 3 लाख तक अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और 3 लाख से 5 लाख तक का जो टैक्स है वो 5% का उसमें टैक्स जो उसमें रिजीम में है उसमें वो आएगा। और मैं आज स्वागत करता हूँ इस बजट का, क्योंकि हम पिछले 3-4 दिनों से देश भर की जनता का मूड देख रहे थे कि मिडिल क्लास को बड़ी आशा रहती है बजट को लेकर के। तो ये पूरा बजट, जहां मैं कहूँगा ये युवाओं को नौकरी देने वाला बजट है, तो ये देश की मिडिल क्लास को भी अपलिफ्ट करने के लिए ये बजट आज बड़ी आशा उस मिडिल क्लास की जुड़ी है। मैं एक और चीज़ कहूँगा, आज के बजट में मुझे लगा है कि जो ये मुद्रा लोन है, लोन को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है। 10 लाख तक का जो मुद्रा लोन मिलता था अब वो 20 लाख तक का वो मुद्रा लोन मिलेगा। पढ़ाई हेतु भी जो एडमिशन हेतु जो बच्चों को लोन चाहिए उसमें भी सरकार ने 3% का इजाफा किया है। मैं बहुत स्वागत कर रहा हूँ। अभी लगभग क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जरा ITI में संचालन भी करता हूँ, मैं देख रहा हूँ देश का युवा जो कौशल विकास कर रहा है, ITI कर रहा है, उनको बड़ी कंपनियाँ अभी कहीं पर नौकरी और ये सब चीज़ें देने के लिए आगे आई है। लगभग 500 बड़ी कंपनियों ने आज मोदी जी के साथ में एक संकल्प लिया है कि भी ये जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे हम उनको साल भर के लिए 66,000 रुपया, मतलब 5,000 से ज़्यादा उनको अब इंटर्नशिप का मिलेगा। तो बड़ी कंपनियों में बच्चा जाएगा, उस तरह के वो रोजगारों के लिए एक नई कड़ी वो जुड़ी है। और मैं विशेष रूप से आभारी हूँ इस देश की सरकार का, क्योंकि उन्होंने महिलाओं और देश की युवतियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपया इस बजट में प्रावधान किया है। तो सुक्खू सरकार या प्रदेश की सरकार, कांग्रेस के लोग, नेतागण देश भर में अगर ये निराशा का बजट बताते हैं तो निराशा उनको लगातार 10 वर्षों से हाथ लगी है, आने वाले कई वर्षों तक में हाथ लगेगी, इसलिए उनका निराशा जायज है। जी, ये थे ग्रामीण शिमला के पूर्व भाजपा प्रत्याशी रवि मेहता जी। इनका कहना है कि जो केंद्र ने जो बजट प्रस्तुत किया है, पहला बजट जो प्रस्तुत किया है उसमें सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।